हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, अमोनिया के रासायनिक गुण। तो अमोनिया के रासायनिक गुण से रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले बनाया हुआ था जिसमें आपको छोटे छोटे टॉपिक थे और अगर वो बोर्ड का एग्जाम देना चाहते थे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा था। लेकिन हालांकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है आपको IIT नीट या कह सकते हैं बोर्ड में भी क्वेश्चन यहाँ से उठ सकते हैं, जो कि आपको यहाँ से डायरेक्ट NCERT में क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एक कह सकते हैं एक क्वेश्चन आया था 2019 IIT मेन में। क्या क्वेश्चन था? कह रहा कि अगर हम लिक्विड अमोनिया में यानी द्रव अमोनिया में अगर हम सोडियम धातु को घोलते हैं तो उसका रंग जो होता है वह नीला हो जाता है, क्यों? ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। तो उसका जो आंसर है वो हम लोग देखेंगे, बीच में वीडियो में आएगा जो टॉपिक उसको आप कवर करेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि हमें देखिए IIT की तैयारी करिए या नीट की तैयारी करनी है तो हमें कहीं बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको NCERT का कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, यानी आपका एग्जाम में कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो नहीं होगा। ठीक है, ठीक। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका कह रहा है कि पहला पॉइंट लिखेंगे। देखिए क्लोरीन को अमोनिया की अधिक के साथ क्रिया कराने पर अमोनियम क्लोराइड तथा नाइट्रोजन प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं रिएक्शन को। तो रिएक्शन बहुत ही इजी तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। एक एक टॉपिक को एक बार ऐसा पढ़ लेंगे कि फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, कह रहा है कि क्लोरीन को अगर हम अमोनिया के अधिक के साथ क्रिया कराते हैं, जैसे अमोनिया ले लिए और क्लोरीन ले लिए, आपने क्रिया करा दी। अमोनिया को कह रहा है अधिक, अमोनिया ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, तो पहले देखिए क्या होता है। तो देखिए जैसे हम लोग बात करते थे कि हमने कई बार बताया है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहीं भी क्या होते हैं, लंगोटिया यार होते हैं, कहीं भी मिलेंगे तो जल बनाएंगे रिएक्टेंट में यानी अभिकारक में। उसी प्रकार से हम कहेंगे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन भी क्या होते हैं, इनकी क्रियाशीलता भी बहुत अधिक होती है एक दूसरे के प्रति, इसलिए बहुत तेजी से क्रिया करते हैं और HCl का निर्माण करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन क्रिया कर लेते हैं और क्या बन जाता है HCl, और क्या बचा आपका नाइट्रोजन, तो आपका N2 के रूप में आया। क्या आया? N2 के रूप में आया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर देखें तो नाइट्रोजन बन गया और यहाँ से। अब इसको बैलेंस कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है, अब देखिए नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ से 2 से गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ नाइट्रोजन तो बैलेंस हुआ, लेकिन हाइड्रोजन 3 2 जा 6 हो गया, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। क्लियर? हाइड्रोजन अगर देखेंगे तो यहाँ पर 6 है, क्लोरीन देखेंगे यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। क्लियर? तो ये बन गया आपका नाइट्रोजन और उसके बाद HCl। क्लियर? अब क्या होता है कि जो HCl है और अमोनिया कह रहा है अधिक मात्रा में, यानी अभी अमोनिया कुछ बची होगी। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि क्लोरीन कम मात्रा में, तो क्लोरीन तो खत्म हो गया, बचा क्या? अमोनिया। तो अमोनिया जो होता है वो जानते हैं कैसा होता है, क्षारीय, और HCl क्या है, कह सकते हैं अम्ल है। तो ये अम्ल है और ये कैसा है आपका, क्षार है। ये कैसा होता है, ये क्षार होता है यानी क्षारीय होता है। तो ये क्या करेगा, इस पे जानते हैं इलेक्ट्रॉन होता है और ये प्लस होता है, ये माइनस। तो ये क्या करेगा, इसको ग्रहण कर लेगा और बना लेगा क्या, लवण। तो अमोनियम NH4 है, एक H लेगा तो NH4 होगा और Cl हो जाएगा। NH4 क्या हो जाएगा आपका, Cl बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड बन गया। अब देखिए यहाँ पर 6 ये Cl निकला है तो यहाँ पर 6 Cl लगेगा, खत्म भी होना चाहिए, और यहाँ पर 6 अमोनिया भी लगना चाहिए। 6 अमोनिया हो जाएगा और उसके बाद कितने बनेंगे, तो कहेंगे 6 बन जाएगा। अब इसको हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो देखिए हुआ क्या कि यहाँ पर 6 HCl तो बना, लेकिन यहाँ पर वो खत्म हो गया, क्रिया कर लिया। इसका मतलब HCl यहाँ से खत्म हो जाएगा, रिएक्शन कर लेगा और नहीं कट कर देंगे। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए। यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 2 अमोनिया, तो कितना आ जाएगा, 8 NH3 हो जाएगा, और यहाँ बचा क्या, Cl2। तो हम कहेंगे 3Cl2 है, रिएक्शन कर लिया तो क्या बन गया, N2 बन गया और 6 NH4Cl बन गया। ठीक है, तो ये आपको रिएक्शन आपको आराम से इजीली मिल गए। क्या है आपका, वही कह रहा अमोनियम क्लोराइड तथा नाइट्रोजन प्राप्त होता है। तो देखिए नाइट्रोजन है और यहाँ पर क्या है, अमोनियम क्लोराइड है। तो आंसर कितने इजीली तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। देखिए ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, कह रहा अमोनिया को अगर हम क्लोरीन के अधिक के साथ क्रिया करा दें, यानी अब उल्टा हो गया। क्या कह रहा कि अमोनिया ले लें लेकिन क्लोरीन ज़्यादा मात्रा में हो, क्लोरीन क्या हो, ज़्यादा मात्रा में हो। ठीक है, तो क्लोरीन अगर ज़्यादा मात्रा में हो रहा है तो क्या बनेगा उसको समझिए। देखिए तो कह रहा है कि अमोनिया है, NH3 है और क्लोरीन है, अधिक मात्रा में अगर बन रहा है तो क्या बनेगा, हमने ये देखा कि NH3 बनेगा, सॉरी नाइट्रोजन बनेगा N2, और उसके बाद क्या है, HCl बनेगा। क्लियर? अब जो HCl है, ठीक है, अब कह रहा है कि उल्टा हो गया ना, कह रहा है क्लोरीन ज़्यादा होना चाहिए, तो HCl है, तो HCl है और फिर Cl2 है, तो क्रिया करेंगे नहीं। क्लियर?
तो इसका मतलब ये नहीं आएगा। बचा कौन, तो कहना नाइट्रोजन। अच्छा नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन जानते हैं क्लोरीन के साथ क्रिया करे क्या बनाएगा, तो कहेंगे NCl3 बना लेगा। क्या बना लेगा, NCl3। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन जानते हैं त्रिसंयोजी होता है, 3 बंध बनाता है, तो इसलिए NCl3 बना लेगा। तो हम ये कहेंगे कि अगर इसको देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो नाइट्रोजन तो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, NCl3 और इधर क्या बनेगा, HCl। सिंपल सी बात है। तो देखिए इस तरीके से आप रिएक्शन को पढ़िए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो कहेंगे NCl3 बन जाएगा और क्या बन जाएगा, तो हम कहेंगे HCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, HCl। या तो आप इसको और याद करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए ये नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट अलग सा लगेगा। देखो यहाँ Cl है, Cl है, यहाँ से क्या निकाल दो, HCl। तो यहाँ से Cl निकालोगे तो क्या हो जाएगा, HCl। यहाँ से H और यहाँ पर 2 Cl लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ तो ये प्लस और ये माइनस, Cl HCl। तो इस Cl को आप ले आओ, 3 Cl आकर के जुड़ जाएंगे और 3 HCl निकल जाएगा। ठीक है, तो 3 HCl हो जाएगा और यहाँ पर कितने क्लोरीन लगेंगे, तो कहेंगे 3। बैलेंस हो गया रिएक्शन। क्लियर हुआ। तो इस टाइप से हमने इसको देख लिया। यानी हम कह सकते हैं कि अमोनिया को अगर हम क्लोरीन के अधिक, यानी क्लोरीन हमारा ज़्यादा हो और उसके साथ अगर हम अमोनिया के साथ क्रिया करा लेते हैं तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। क्या बनेगा, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड एंड प्लस जो है आपका HCl का निर्माण होगा, यानी फॉर्मेशन होगा। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो यहाँ कह रहा है एल्युमिनियम है, क्रोमियम है एंड कह रहा है आयरन के क्लोराइडों के जलीय विलयन में अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है और जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है, अविलेय होता है, यानी घुलता नहीं है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एल्युमिनियम है, ठीक है, तो एल्युमिनियम का क्लोराइड क्या होता है, AlCl3 होता है। कह रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा दें। क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा देते हैं तो देखिए क्या बनेगा। देखो Al है और जानते हैं Al तो क्या होगा, 3 प्लस हो जाएगा, Cl माइनस Cl माइनस। देखो सब कुछ ऐसे अलग कर दो यार, उसके बाद जोड़ दो, आपको मतलब तुरंत समझ में आ जाएगा क्या बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH4 प्लस हो जाएगा और OH क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपका NH4। अब देखिए ये मिल गया। अब देखो यहाँ पर NH4 प्लस है और ये Cl माइनस है, तो क्या बन जाएगा, इसका प्लस इसके माइनस के साथ रिएक्शन करेगा और बनेगा NH4OH। अगर यहाँ 3 Cl है तो एक और ले लीजिए NH4OH, तो क्या हो जाएगा, इससे भी रिएक्शन कर लेगा तो एक और बन जाएगा। इसी टाइप से इसको भी रिएक्शन करा दो तो NH4 और OH माइनस, तो इससे भी रिएक्शन कर लेगा तो क्या बन जाएगा, NH4Cl। ठीक है, तो NH4 यहाँ पर NH4 क्या हो जाएगा आपका, Cl। कितने बनेंगे, तो कहेंगे 3 बन गया। अब देखिए यहाँ पर 3 प्लस है तो एक माइनस से रिएक्शन कर लिया, यहाँ पर 1 प्लस है इसके माइनस से रिएक्शन कर लिया, 1 प्लस और है इसके माइनस से, तो क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे Al हो जाएगा और OH का क्या हो जाएगा, होल थ्राइस हो जाएगा। Al हो जाएगा और OH का क्या हो जाएगा, होल थ्राइस। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाएगा। क्या बन गया, तो कहेंगे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस बन जाएगा। और इसे कहते हैं यह कैसा होगा, तो हम कहेंगे सफ़ेद अवक्षेप के रूप में होगा। कैसा होगा, सफ़ेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा और इसे जो है यह जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घुलनशील नहीं होता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। कह रहा है कि अगर हम मान लीजिए क्रोमियम ले लें तो क्रोमियम अगर हम क्लोराइड ले लेते हैं तो CrCl3 हो जाएगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दें। ठीक है, देखिए यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड कितना लिया गया था, तो 3 बैलेंस कर लेंगे यहाँ पर रिएक्शन को। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही काम है। क्या लिए हैं आपको, Cr है और Cl3 है, Cr और Cl3 है, तो Cl कितने हैं, तो कहेंगे 3 माइनस Cl निकल जाएंगे और इसके बाद 3 प्लस हो गए। देखिए 3 Cl माइनस निकलेंगे और Cr3 प्लस हो गए, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जानते हैं NH4 प्लस में और OH माइनस में। अब इसका प्लस इसके माइनस के साथ फिर वही काम करना है, NH4OH कितना ले लो, कह रहे हैं 3 ले लो। क्लियर। अब यहाँ पर हो जाएगा क्या, NH4Cl, तो कहेंगे कि ये बन गया 3 NH4Cl बन गया। उसके बाद Cr जो 3 प्लस है तो देखिए आपका 3 OH बन गया। क्या बन गया, तो 3 आपका Cr क्या बन गया, 3 Cr बन गया, सॉरी Cr हो गया और कितना OH है, तो कहेंगे यहाँ पर 3 OH है तो CrO3 हो जाएगा। तो ये भी अवक्षेप बनेगा। लेकिन क्रोमियम का रंग कैसा होगा, कैसा, हरा रंग का। कैसा होता है, ये हरा रंग का होगा। ठीक है, तो हरे रंग का क्या होता है आपका, का अवक्षेप प्राप्त होगा, यानी हरा अवक्षेप प्राप्त होता है। जैसे आप देखे होंगे ना,
कि जो कुछ लोग अंगूठी पहनते हैं, क्या होता है, अंगूठी पहनते हैं कि जो अंगूठी पहनते हैं तो उसमें क्या होता है, ये जेम स्टोन होता है, यानी पत्थर होता है। उस पत्थर का रंग जो होता है वो देखते हैं हरे रंग का होता है। तो क्या होता है, क्योंकि उसमें क्रोमियम पाया जाता है 3+ के रूप में, और वो डी संक्रमण करता है, और जो आके आपको डी ब्लॉक में और उसके बाद जो है उपसंयोजक यौगिक में आपको ये देखने को मिलता है डी संक्रमण। ठीक है, तो डी संक्रमण के कारण अंगूठी का जो रंग होता है वो कैसा होता है, नीला सॉरी अंगूठी जो है उसे कहते हैं पन्ना, और वो जो कह सकते हैं क्रिस्टल होता है वो पन्ने का होता है, और उसमें क्रोमियम होता है, और क्रोमियम का रंग कैसा होता है, हरा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से उसको भी समझ सकते हैं ये कैसा होगा, हरे रंग का होता है। ठीक, तो हरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिया है, आयरन, तो इसको आप नोट करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अमोनिया, आयरन देखिए, आयरन जो है आयरन क्लोराइड है यानी FeCl3 है, और इसको भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 3 निकला था, तो फिर वही काम है, 3Cl- निकलेगा तो 3NH4 हो जाएगा, तो 3NH4Cl फिर से निकल जाएगा, सेम टू सेम है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, FeOH का होल थ्राइस, क्या बनेगा, FeOH का होल थ्राइस यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये कैसा होता है, तो देखो किसी किसी बुक में ऐसा दिया होगा Fe2O3 इंटू XH2 का मिल जाता है, XH2, तो कह सकते हैं क्या होता है, जंग। तो जंग जो है वो लग जाता है, जिसके कारण ये लाल रंग का, कैसा लाल यानी कह सकते हैं लाल रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है, ये लाल रंग का हो जाता है, या लाल भूरा कह सकते हैं रंग का, आपको क्या होगा, अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। क्लियर हुआ, तो कहीं कहीं फेरिक हाइड्रोक्साइड भी लिखा हो सकता है, कोई दिक्कत वहाँ पर, सॉरी फेरिक ऑक्साइड लिखा होगा तो वहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखें तो ये इसको बोलते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, और इसको क्या बोलते हैं, क्रोमियम 3rd हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हुआ, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये हो गया कुछ रिएक्शन। अब और बात करते हैं यहाँ पे, तो अब बात करते हैं यहाँ पर अगला पॉइंट है आपका सिल्वर क्लोराइड के जलीय विलयन में। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड के जलीय विलयन में अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड किसे बोलते हैं, तो अमोनिया का जो जलीय विलयन होता है, अमोनिया का जलीय विलयन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हम लोग बात किए थे कहाँ पे, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया, यानी कह सकते हैं कि अमोनिया के भौतिक गुण में हमने इसको बात कर लिया था, तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड को कह रहा है सिल्वर क्लोराइड के जगह, तो सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, एक सफेद अवक्षेप के रूप में होता है। तो अगर हम उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं, अधिक मात्रा में मिला जाते हैं तो धीरे धीरे घुल जाता है। ठीक है, और घुल जाता है तो क्या बनाता है, तो कह रहा है मिलाने पर डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, यानी डाईएमीन सिल्वर क्लोराइड का संकर लवण बनता है। सॉरी, अब यहाँ पे कह रहा है संकर लवण क्या होता है, इसे होते हैं उप सहसंयोजक यौगिक। तो अगर उप सहसंयोजक यौगिक आपको पढ़ना है चैप्टर तो अलग है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, और उसका संकरण यहाँ पे ये कैसे बनता है ये समझ में नहीं आएगा। अब जब आप वहाँ पर संयोजकता बंध सिद्धांत समझ में आएगा, पढ़ेंगे तब आपको ये डिटेल में समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है, कैसे ये बंध बनाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर उप सहसंयोजक बंध जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें हम लोग बात करेंगे, तो ये समझ में आएगा। बशर्ते ये आया आपको देखना है कैसे होगा, थोड़ा सा कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर AgCl है ना, तो देखिए यहाँ पर AgCl है तो Ag प्लस में होता है और Cl क्या होता है माइनस में, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है NH4OH है। ठीक है, अब यहाँ पर जो NH4OH है, आप जानते हो इसको क्या कहा गया कि अमोनिया का जलीय विलयन होता है, तो ये टूट जाएगा तुरंत। तो NH3 जानते हैं अपना जो है एकांकी इबुलिटन इन लोन पेयर क्या करेगा, ये सिल्वर Ag+ को दे देगा। क्लियर, Ag+ को दे देगा। अब इसके इसका जो होता है क्या होता है, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल d ऑर्बिटल क्या होते हैं, वैकेंट होते हैं, तो उसी के ऑर्बिटल में क्या करेगा, ये दे देगा, जिससे क्या होता है कि Ag जो होता है वो रहता है प्लस में ही, लेकिन उप सहसंयोजक बंध बनाने की वजह से कितना बनाता है, तो कहेंगे 2, तो NH3 क्या करेगा, ये बना लेगा। क्लियर, तो NH3 का क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस हो जाएगा। क्लियर, लेकिन इसका प्लस आवेश जो होगा वो बना ही रहेगा, और इसको संतुलित करने के लिए प्लस कहाँ चला जाएगा, तो कहेंगे संकुल पर चला जाएगा, और ये जो Cl- है तो ये Cl- रहेगा। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, संतुलित। तो ये कह रहा है AgNH3 का होल ट्वाइस और Cl बन गया, और यहाँ पर क्या बन गया, H2O। अब अमोनिया कितना लगा, तो कह रहा है अमोनिया लगा 2, तो इसका मतलब ये लगेगा 2, तो जल भी कितना बनेगा 2, तो इसलिए यहाँ पर हम 2 तो बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ लिए। तो इसमें कहता है कि AgCl के जलीय विलयन में अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो डाईएमीन सिल्वर क्लोराइड का संकर लवण प्राप्त होता है। ठीक है,
या हम कह सकते हैं क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि सफ़ेद यानी सिल्वर क्लोराइड के सफ़ेद अवक्षेप में, ठीक है, हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो वह रंग वह जो है वो घुल जाता है। क्यों? तो वही कह रहा है कि क्योंकि वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, सिल्वर क्लोराइड से क्रिया करा करके क्या करता है, सिल्वर यानी डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, यानी ये उसका IPSC नाम है, ठीक है, प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला पॉइंट कह रहा है कॉपर सल्फेट है। ये आपका NCERT में क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा, NCERT में है और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या होता है कि कॉपर सल्फेट के जब हम विलयन में क्या करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो उसका नीला रंग जो है और गहरा हो जाता है। क्यों? क्लियर? तो यहाँ से आता है। तो हम कहेंगे कि कॉपर सल्फेट भी क्या करता है, उसी तरीके से क्रिया करता है। कैसे रिएक्शन करेगा उसको समझते हैं। ठीक है, कॉपर जो होता है वो Cu2+ में होता है और SO4 क्या होता है आपका 2- होता है। अब NH4 अगर देखेंगे तो NH4 OH को क्या कहा गया कि ये अमोनिया का क्या होता है, जलीय विलयन होता है, यानी एक्वस सॉल्यूशन होता है। तो NH4 हो जाएगा, NH4 किस में टूटेगा तो कहेंगे NH3 और H2O में। क्लियर? अब ये भी क्या करेगा, अमोनिया जो होगा वो इसके साथ क्रिया करेगा और बनाएगा क्या, तो इसमें जो होता है ये इसका समन्वय संख्या बोलते हैं, उपसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका होता है 4, इसलिए यहाँ पर आता है 4 अमोनिया, और इसका सिल्वर का होता है 2, इसलिए 2 आता है। ठीक है, अब इस क्यों होता है, कैसे होता है, उसके लिए हमें आपको संयोजकता बंध समझना पड़ेगा। संयोजकता बंध सिद्धांत, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, NH3 4 की संख्या में आएगा, लेकिन अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, देगा, उपसंयोजक संयोजक बंध बनाएगा, लेकिन चार्ज आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए हम कहेंगे 2+ होगा, और SO4 जो होगा इसको आएगा बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका NH3 का होल 4 पर 2+। ठीक है, और SO4 2-, तो इसका प्लस खत्म, माइनस खत्म हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट। तो टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट प्राप्त हुआ। और आपको पता है कि अमोनिया अगर 4 बनना है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड कितना लेना पड़ेगा, तो कहेंगे कि 4 लेना पड़ेगा। तो जल कितना बन जाएगा, तो कहेंगे 4 बन जाएगा। अब बात कर रहे हैं उस क्वेश्चन का जिसका हमें इंतजार था। इंतजार क्या था, ये नीट में जेई में 2019 में, जेई में यह जो क्वेश्चन है 2019 में आपका क्वेश्चन आया हुआ था जेई मेन में। अब जेई मेन में क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा कि द्रव यानी लिक्विड अमोनिया में अगर हम सोडियम धातु को डिजॉल्व करते हैं, यानी सोडियम मेटल को हम डिजॉल्व करते हैं, तो उसका कलर जो होता है, रंग जो होता है वो ब्लू हो जाता है। क्यों? तो उसके लिए ये देखना पड़ेगा। देखिए, सोडियम है और ये द्रव अमोनिया है, लिक्विड अमोनिया है। अब इसको जब सोडियम को डिजॉल्व करते हो तो ये इस टाइप से, यानी देखो यहाँ पर x है प्लस y है, ये x किस पे निर्भर करेगा, ये इस पे डिपेंड करेगा। क्लियर? तो यहाँ पर Na हो जाएगा NH3 और x की संख्या बदलती रहती है, इसलिए यहाँ पर फिक्स नहीं है। तो Na हो जाएगा NH3 का होल 6। देखिए होता क्या है कि Na+ होता है और अमोनिया इसके चारों ओर क्या होते हैं, घिरे होते हैं। तो इसको बोलते हैं अमोनिएटेड सोडियम आयन। क्या बोलते हैं, अमोनिएटेड सोडियम आयन। तो इसके ऊपर घिरा होता है। ठीक है, तो वो वेरी करता रहता है, बदलता रहता है, तो इसको कहते हैं अमोनीकृत सोडियम आयन। तो यहाँ पर हो जाएगा Na और NH3 का होल X हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर X ले लेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये सोडियम पर प्लस आयन होगा तो प्लस ले लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो है, जो यहाँ पर देखिए सोडियम ने क्या किया है, सोडियम अगर देखेंगे Na जो होगा Na+ बनाएगा और क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि ये जो Na+ है, तो कुछ जो सोडियम आयन होते हैं, अमोनिया होता है, इसके चारों ओर NH3 क्या होता है, इसके चारों ओर घिर जाता है। ठीक है, तो उसी को कह रहा है X की संख्या में है, किसके, X की संख्या में है। इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो भी अमोनिया से क्या होगा, घिर जाएगा, लेकिन इस पर क्या माइनस आवेश है, तो इसमें भी क्या होता है, चारों तरफ से अमोनिया इसके चारों ओर घिर जाते हैं, जिससे कहते हैं इसे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इसका जो फार्मूला देखेंगे ये हो जाएगा E, NH3 का E मतलब इलेक्ट्रॉन से है, और NH3 और इस पर जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इस पर माइनस चार्ज जो है वो दिखा गया। यहाँ Y मतलब यहाँ पे की संख्या से है। क्लियर हो गया? इसी को कहते हैं अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन, यानी अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। और इसी के कारण इसका रंग कैसा होता है, वो नीला होता है। तो ये क्वेश्चन आपको आया हुआ था, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा था कि द्रव अमोनिया में सोडियम धातु घोलने पर द्रव अमोनिया का रंग नीला क्यों हो जाता है, तो हम कहेंगे अमोनीकृत यानी इलेक्ट्रॉन के कारण, यानी अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से उसका रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों, तो आप जानते हैं कि अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको पढ़ाया गया उपसंयोजक यौगिक, तो उसमें हमने बैंड सिद्धांत कह सकते हैं पढ़े होंगे कि
एक सिद्धांत है जिसको बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। तो CFT में बताया जाता है कि अगर क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण यानी प्रकाश जो होता है, लाइट जो होता है, जब किसी पे सब्सटेंस पे यानी गिरता है, यानी इस अमोनिया पे गिरेगा तो रेड कलर को अवशोषित कर लेता है और क्या करता है, ब्लू कलर को क्या करता है, वो उत्सर्जित करता है, यानी कह सकते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम शो करता है, जिसकी वजह से रेड स्पेक्ट्रम को क्या करेगा, अवशोषित करेगा और नीले वाले को क्या करता है, उत्सर्जित करता है, इसलिए रंग कैसा दिखता है, नीला। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। तो ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि अमोनिया के जो गुण हैं, रासायनिक गुण है, उसको हमने कंप्लीटली स्टडी कर लिया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।